हमें ज्वाइन किया है नईम पंजोता साहब ने, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वकील भी है। नईम पंजोता साहब, जो इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है आप तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकेंगे तहरीक इंसाफ के लोग। जी बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह से कदगन लगाई गई हैं, यहाँ पर तलवारें और क्या कहें कि एक बाढ़ जो है, कांटे बिछाए गए हैं कि कोई बंदा भी नॉमिनेशन पेपर लेने जाएगा और वापसी पे निकलेगा तो उसे उठा लिया जाएगा, उसके तायद कुनिंदे, तजवीज़ कुनिंदे उठा लिए जाएंगे। और उसकी हमने वाज़ेह मिसाल आज शौकत बसरा साहब ने वकला के ज़रिए पेपर जमा करवाने की कोशिश की, तो उसे जो वकला हैं उनको उठा लिया गया और थाने में बंद कर दिया गया है। और अभी भी वो थाने के अंदर वकला हैं। इसी तरह के से खुशाब में वकील जो हैं हमारे वहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो उनके घरों में छापे मारे गए हैं। और आज भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं उठा के। एक शाहपुर में कल एक करवाई गई उठा के, हमारे इफ्तिखार गोंदल साहब हैं। एक यहाँ पर नूर याद कलियार साहब हैं यहाँ पर साहिवाल में, उनको उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। तो जो उम्मीदवार हैं ये चाहते हैं कि कोई उम्मीदवार ही ना हो, तो फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप नोटिफिकेशन निकाल दें नवाज शरीफ साहब का कि ठीक है जी वो बन गए। आप अपने लोगों के ऊपर, अपने पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर जुल्म जबर करवा रहे हैं, उनको हक ही नहीं दे रहे कि वो मुल्क में सियासत कर सकें, वो वोट का हक इस्तेमाल कर सकें, वो बतौर उम्मीदवार जो है कंटेस्ट कर सकें जो उनका आइन उन्हें हक देता है। तो फिर इस इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? साफ शफाफ इलेक्शन की निगरान हुकूमत बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है, चीफ जस्टिस बात कर रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर नॉमिनेशन पेपर क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि जो पेपर साइन करवाने थे, आज डिस्कस करने थे चेयरमैन साहब से, वो कल पाबंदी लगा दी गई कि आप खान साहब से वो डिस्कस नहीं कर सकते लिस्टों के हवाले से। आज नॉमिनेशन पेपर के हवाले से साइन उन्होंने लेने थे शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो रोक दिए गए। इसी तरह से जो जैन कुरैशी और दीगर हमारे रहनुमा जिनके हवाले से कोई वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं थी, तो वहाँ पर जनाब प्रोसिक्यूशन पहुंची हुई है अदालतों में, और जाकर पुलिस वाले भी कह रहे हैं जी हमें वारंट चाहिए ताकि हमें गिरफ्तार कर सकें, कि कोई उम्मीदवार ही ना हो और ये जो है बिला मुकाबला बन जाए। तो फिर मेरा ख्याल में इलेक्शन इतना पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जी। लेकिन गवर्नमेंट का फंड यूज किया जा रहा है कि वो फंड यूज करके सिक्योरिटी और सारे मामला, पूरा मुल्क जो है वो आपने एक तमाशा, सिर्फ एक कहानी बनानी है कि इलेक्शन हुए हैं, अदरवाइज प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं है जी। लेकिन पंजोता साहब, अगर यही सूरत हाल है जो आप कह रहे हैं, और अभी तो कहा जा रहा है शायद ज़्यादा और सख्ती होगी, अभी भी वीडियो सामने आ रही हैं कि जी हम छोड़ रहे हैं तहरीक इंसाफ को, हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, अब जो न्याजी साहब हों, दीगर बहुत से लोगों की आ रही है, तो आप तो कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन आपकी बात तो इससे लग रहा है कि आपके लिए कोई रूम ही नहीं बचा, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें, हम जो है वो फिर मारते हैं तो मार दें, हम तो यही देख रहे हैं कि ठीक है जो इन्होंने करना है वो कर दें। लेकिन यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन बैठे हुए हैं, तो क्या इन्होंने आवाम के अंदर, कौम के अंदर और अगले जहान हिसाब नहीं देना कि जिस तरह से ये जुल्म मुल्क के अंदर हो रहा है तो उसके ऊपर ये खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहें और देखते रहें कि हो क्या रहा है और होता रहे, और ये कहें कि हम अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो है अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं। ये कहाँ पर निभाई जा रही है, मुझे ये तो बताया जाए, कहाँ पर आईनी जिम्मेदारी निभाई जा रही है? दूसरी तरफ जोड़ तोड़ हो रही है जी, फलाना आएगा वो हुकूमत बनाएगा, ये हुकूमत बनाएगा, पंजाब में इसकी होगी, केपी में इसकी होगी। यहाँ पर हमारे नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा करवाने के लिए लोगों को सामने पुलिस बिठाई गई है कि कोई आएगा तो उठा लिया जाएगा, जो उम्मीदवार अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगा रात को पुलिस उसके घर पहुंच जाएगी कि ये उम्मीदवार है। तो ये क्या तरीका है? ये मतलब आप समझते हैं कि ये इलेक्शन हो रहा है? कोई इलेक्शन नहीं हो रहा जी। ये अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।